गणपति बप्पा मोरया। आज का टॉपिक है अभी इस वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो टैरो में से लेंगे हम 6 कार्ड्स और साथ ही साथ ओरेकल में से भी लेंगे 6 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। साथ ही साथ 3 लव मैसेज भी लेते हैं उनके जज्बातों को और अच्छी तरीके से जानने के लिए। तो ये 100 मैसेजेस है, उसमें से देखते हैं हमें कौन से मैसेजेस मिलते हैं। पहला जो कार्ड है वो है हर्मिट का। वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका मूड ये साइन हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है। जैसे हर्मिट मोड आपको पता है, ये पर्सन कुछ ना कुछ खोजने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं जिसमें से एक नदी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, यानी कि अंधियारों से भरा हुआ इन्हें अपनी ज़िंदगी का रास्ता लग रहा है और ये उसी रास्ते से आगे बढ़ने के बारे में कुछ ना कुछ रास्ता खोज रहे हैं, जो रास्ता इन्हें मंजिल तक ले जाए। अगर आपको अपनी मंजिल मानते हैं तो आप तक रीच आउट होने के बारे में ये सोच रहे हैं। अगर कुछ लोगों के बीच में कुछ दिक्कतें आ रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, एक दूसरे के ऊपर नाराज़ है, तो मनाएं कैसे, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करें कैसे, इस तरह की बातें ये सोच रहे हैं। लेकिन आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है। फिर है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। जैसे ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, एक है कैट तो एक है डॉग। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से भले ही कितनी ही ज़्यादा अपोजिट क्यों ना हो, लेकिन 10 ऑफ कप का कार्ड होता है फैमिली का। तो जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, वैसे ही उनको अगर दुनिया में किसी के साथ सबसे ज़्यादा कंफर्ट फील होता है, वो इजी फील करते हैं, तो वो है आपका साथ। और इसी साथ को ये महसूस करना चाहते हैं ज़िंदगी भर के लिए और इसी ख्यालों में खोए हुए हैं कि कैसे आपको हमेशा के लिए पा सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप का जो कार्ड होता है वो होता है शादी का। फिर है 6 ऑफ पैंट्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जीत हासिल करना चाहते, सक्सेस हासिल करना चाहते, यानी कि अगर इन्होंने ठान लिया है, आपको अपना गोल मान लिया है, तो आपको पाने के बारे में ये सोच रहे हैं। और अगर कुछ लोगों के बीच में नाराज़गी चल रहे हैं तो आपको मना के ये फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। फिर है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। 3 कप जो है वो टूट चुके हैं और 2 कप को लेके ये पर्सन रो रही है। वैसे ही हो सकता है आपके पर्सन के भी आंखों में आंसू आ रहे हैं, आपकी याद उनको काफ़ी ज़्यादा सता रही है। मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन आपके सामने रोए, लेकिन जब किसी को सच्चे दिल से याद आती है तो आंसू रो के नहीं रुकते। और ऐसे ही इस पर्सन की हालत हो रही है, ये फिर से आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं इस 2 ऑफ कप की एनर्जी में, यानी कि रोमांटिक कनेक्शन में आपसे जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं। और इसीलिए हमें 10 ऑफ कप का भी कार्ड मिला। ये शादी को लेके भी सीरियसली सोच रहे हैं और हमेशा के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में भी पाना चाहते हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। स्लीपलेस नाइट्स का कार्ड होता है।
भले ही आराम करने के लिए अच्छा खासा बेड है, सभी कंफर्ट है, लेकिन इस पर्सन के दिलो दिमाग से वो बातें नहीं हट रही, जिसकी वजह से ये खुली आंखों से कुछ बातों को इमेजिन कर रहे हैं और सोच रहे हैं, और वही बातें इनको सता रही हैं, जिसकी वजह से स्लीपलेस नाइट से नींद बिल्कुल भी उनको नहीं आ रही है। और ये सोच रहे हैं कि आखिर ये सब उनके साथ जो हो रहा है, ये सिलसिला वो रोके कैसे। यानी कि आपको पाना है, आपको हासिल करना है, आपके साथ अगर घर बसाना है, आपको मनाना है, या फिर आपकी नाराज़गी दूर करनी है, तो ये सब इनका ही फ़र्ज़ बनता है। और नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टबननेस किसी किसी का दिखाई दे रहा है। हो सकता है किसी ने थोड़ी सी ज़िद पकड़ ली है और उसी ज़िद की वजह से शायद कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहा है, और ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपसे अगर कनेक्ट होना है, यानी कि आपकी ज़िद माननी है, तो ये क्या कर सकते हैं। क्या वो ज़िद मानना सही है, या फिर नहीं भी अगर मानेंगे तो फिर इन्हें मिलेगा क्या। तो ऐसी कई सारी बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही हैं आपको लेके। फिर है आई एम स्लोली इवॉल्विंग। तो डिसीजन मेकिंग तो इनका कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन इन्हें पता है कि इनकी जो रफ्तार है कुछ ना कुछ एक्शन लेने की, वो काफ़ी स्लो है, और ये खुद भी उस बात को लेके महसूस कर रहे हैं, लेकिन शायद ये इनका नेचर भी हो सकता है। फिर है एस्केप विथ मी फॉर द वीकेंड। तो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक ख्याल आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 10 ऑफ कप के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है। तो आपके साथ वीकेंड्स जब स्पेंड करेंगे ये रोमांटिकली, तो वो वीकेंड्स किस तरह के हो सकते हैं, ऐसी बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही है, जहाँ पे इनकी वाइल्ड इमेजिनेशन भी आप कह सकते हैं, थोड़ा सा सेक्सुअली भी थॉट्स इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। फिर है आई एम लॉस्ट विदाउट यू। आपके बिना इनको लग रहा है कि ज़िंदगी में जैसे ये अपने ट्रैक से कहीं और ही भटक गए हैं, यानी कि खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको खोने की वजह से उनका जैसे वो अस्तित्व है वही उनको समझ में नहीं आ रहा, यानी कि आपके ख्यालों में ये बहुत ज़्यादा खोए रहते हैं, जिसकी वजह से शायद ये खुद को काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहे हैं। हो सकता है किसी किसी के थोड़े बहुत छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं। नेक्स्ट है आई फील स्टक। उनको लग रहा है कि ज़िंदगी में जैसे यहाँ पे 5 ऑफ कप के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है, आपके बिना वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते। राइट नाउ वो स्टक फील कर रहे हैं, यानी कि सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि हे भगवान, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। नेक्स्ट है आई एम स्ट्रगलिंग टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। 9 ऑफ सॉर्ड के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है। तो इनका अपनी ज़िंदगी का एक स्ट्रगल चल रहा है, वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे आप देखते होंगे शायद कुछ लोगों की पर्सन है जो रात रात भर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, कहीं भी इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या फिर टेलीग्राम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कहीं पे भी आपको दिखते होंगे ये ऑनलाइन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और के साथ ये इन्वॉल्व है या फ्लर्ट कर रहे हैं। इनको नींद नहीं आती, वो ख्याल है जो इनके दिलो दिमाग से जाते नहीं हैं, इसलिए ये खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा बहुत ऐसे ही हरकतें करते हैं, मतलब उनका मन बहल जाए और उनकी बात दिमाग से ये सब बातें निकल जाए। इसलिए आपको दिखता होगा ये पर्सन ऑनलाइन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ और चल रहा है। नेक्स्ट है माई बिगेस्ट फियर कम ट्रू। तो उनका कोई ऐसा सपना था, या फिर डरावना आप कह सकते हैं नाइटमेयर था, जो सच बन के उनके सामने आ रहा है। जैसे अगर काफ़ी वक्त से आप दोनों एक दूसरे से रोमांटिक रिलेशनशिप में जुड़े थे और सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, दोनों भी बहुत खुश थे, यहाँ तक कि शादी ब्याह की भी सपने देख चुके थे, और कैसे होगा सब, कैसे हैप्पीनेस पाएंगे, इस तरह की जर्नी में आप दोनों ख्वाबों को लेके निकल पड़े थे। लेकिन कुछ अचानक से शायद ऐसा हुआ है जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट जोन आ गया है, या फिर सडनली कुछ दूरियां बन गई हैं, और यही शायद इस पर्सन का वो सपना था, मतलब डरावना सपना जो सच बन के उनके सामने आ चुका है। और इसी सपने को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से ये रोते रहते हैं या फिर स्लीपलेस नाइट से भी गुजरते रहते हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें ये यकीन है कि योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। तो ये शायद आपने भी उनको कहा होगा, मतलब आपने भी उनके सपनों को अपने सपने माना है, और शायद उनको ये एहसास भी है कि आप दोनों के सपने एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है। नेक्स्ट है यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन। तो शायद इस पर्सन ने, हो सकता है, छोटा सा ब्रेक लिया था, मतलब दूरियों को लेके जो सिलसिला शुरू हुआ था
वो हो सकता है इस पर्सन ने थोड़ा वक्त मांगा था कि मुझे थोड़ा वक्त दो, आई नीड सम टाइम, मुझे थोड़ा डिसीजन मेकिंग के लिए वक्त चाहिए या फिर मुझे समय चाहिए, और आपने उनको ये समय दिया, आपने उनके डिसीजन की कदर की, और ये बात को लेके वो सोच रहे हैं कि आखिर मैंने अपने पर्सन से वो वक्त मांगा ही क्यों, जब मुझे पता था कि मैं उससे दूर बिल्कुल नहीं रह सकता या रहना नहीं चाहता। नेक्स्ट है द स्पार्कल इन योर आईज मेक्स माई डे। तो आपकी प्यारी सी आंखें उनको याद आ रही हैं, हो सकता है इनकी वजह से आपकी उन्हीं आंखों में आंसू छलकते हुए इन्होंने देखा है, और आज उन आंखों को याद करके ये खुद रोते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 5 ऑफ कप का कार्ड आया है और 9 ऑफ सॉर्ड का भी। तो जब हम जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा देते हैं तो वो बात दिल में रह जाती है, और ऐसी ही शायद कई सारी बातें हैं जो इस पर्सन के दिल में इन्हें याद आती रहती है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बेचैनी के आलम से गुजर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।